हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डीबीएमएस में आपके सिलेबस में दो तरह की डाटा टाइप है। कल लास्ट हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिक डाटा टाइप, जिसका प्रयोग ऐसे एट्रीब्यूट की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसमें हमें कोई इंटीजर या डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी हो। उदाहरण के लिए जो आपका रोल नंबर होगा वो भी आपका इंटीजर डाटा टाइप का होगा, तो वो न्यूमेरिकल डाटा टाइप में आएगा। एसआरएन नंबर भी आपका इंटीजर डाटा टाइप का होगा। लेकिन आप भी जानते हो कि किसी भी एंटिटी के इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सब इंटीजर टाइप के तो नहीं होंगे, कईयों में तो हमें किसी और टाइप की भी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपकी बाकी सब एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप यूज होती है उसका नाम है करैक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप। इसको बड़े ध्यान से समझना है। करैक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप मैंने लिखा है, इसका प्रयोग ग्रुप ऑफ करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए होता है। मैंने लिखा है इसका प्रयोग ग्रुप ऑफ करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए होता है। मींस ऐसी वैल्यू जो ग्रुप ऑफ करैक्टर से मिलकर बनी है। मैंने एग्जांपल लिखा है रमन। अगर मैं पूछूं रमन, आप कहोगे सर ये तो स्टूडेंट एंटिटी के कोई नाम हो सकता है, नाम किसी का रमन हो सकता है। अगर मैं पूछूं रमन में क्या चीज है, आप कहोगे सर ये ग्रुप है। कितने करेक्टर का? फर्स्ट करेक्टर है आर, सेकंड करेक्टर है ए, थर्ड करेक्टर है एम, फोर्थ करेक्टर है ए, फिफ्थ करेक्टर है एन। तो मैंने लिखा ग्रुप ऑफ 5 करेक्टर्स। तो आपने देखा कि कोई भी किसी पर्सन का जो नाम होगा वो ग्रुप ऑफ करेक्टर से मिलकर बना होगा। ऐसे ही कमलेश। अब कमलेश में देखो मैंने लिखा ग्रुप ऑफ 7 करेक्टर्स, या इसे हम बोल देते हैं स्ट्रिंग ऑफ 7 करेक्टर्स। स्ट्रिंग का मतलब ही यही होता है ग्रुप। ग्रुप ऑफ 7 करेक्टर्स कह देंगे या स्ट्रिंग ऑफ 7 करेक्टर्स कह देंगे। तभी इस डाटा टाइप का नाम है करेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप। मींस करेक्टर्स की स्ट्रिंग, बहुत सारे करेक्टर्स की मिलकर एक स्ट्रिंग। करेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग, वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग। हम पहले की बात कर लेते हैं फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग के बारे में। अगर मैं पूछूं आपको कि सर इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैंने वही लिखा है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड है। मींस जब आप पहले से ही जानते हो कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपका मोबाइल नंबर ऑलवेज 10 डिजिट का होता है। आपने देखा होगा, मैंने एक उदाहरण के लिए लिखा है 5 टाइम्स 9 और 5 टाइम्स 8। ऐसे ही नीचे एक और करेक्टर की स्ट्रिंग लिखी हुई है, वो भी 10 डिजिट की है, सॉरी 10 करेक्टर्स की है। ऐसे ही फिर एक और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, वो भी 10 करेक्टर्स है। अब आप कहोगे सर मोबाइल नंबर तो इंटीजर भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर डाटा टाइप होती है उसकी लिमिट होती है, और मोबाइल नंबर वो इंटीजर डाटा टाइप की लिमिट से बाहर चला जाता है, तो हमें इसकी डाटा टाइप करेक्टर स्ट्रिंग ही रखनी पड़ती है। करेक्टर में जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट ही लेने हैं। कहीं आप सोचो कि जो ए बी सी मीन्स अल्फाबेट ही करेक्टर बनते हैं। करेक्टर आपका कोई डिजिट भी बन सकता है। इसको देखने के दो नजरिए हैं, इसको आप इंटीजर भी देख सकते हो, इसको आप करेक्टर्स की स्ट्रिंग भी देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि मोबाइल नंबर आपका 10, मोबाइल नंबर में आपके 10 डिजिट आते हैं, तो इतना बड़ा इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर वैल्यू नहीं हो सकती। मैंने आपको कल रेंज भी बताई थी, तो इसीलिए हम इसे करेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्टोर करते हैं। मैं आपको बता रहा था फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपके स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड है। और दूसरी ओर बात कर लेते हैं वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग की। मैंने लिखा है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स नहीं है, मींस वेरिएबल है। मींस स्ट्रिंग की लेंथ आप पहले से नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आप जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो वो फिक्स है या वेरिएबल है। इसके बारे में आप नहीं बता सकते कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, मींस फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है नाम, एक मैंने लिखा रमन। अगर मैं पूछूं जो रमन नाम है उसमें कितने करेक्टर्स हैं, आप कहोगे सर एक पर्सन का नाम है रमन, उसमें 5 करेक्टर्स है। ऐसे ही आपने दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसमें आपने नाम इंसर्ट किया कमलेश, कमलेश में 7 करेक्टर्स हैं। अगर तीसरा नाम देखो विक्रम, विक्रम में 6 करेक्टर्स हैं। जब आप नहीं जानते कि आपकी जो वैल्यू स्टोर होने जा रही है उसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो फिक्स नहीं है, मींस वो वेरिएबल है, तब आप किसका प्रयोग करोगे? आपको तब हम यूज करेंगे वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग का। जब हम जानते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फिक्स है, तब हम यूज करेंगे फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग का। अब दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक्चुअल में, तो आप जब मैं आपको डाटाबेस में कंप्यूटर में डाटाबेस को डिजाइन करना सिखाऊंगा तभी आपको समझ आएगा। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा, आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी देखी हुई है, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। मैंने लिख दिया CHAR
और ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट में लिख दिया 10। इसका मतलब हो गया कि मैंने फिक्स कर दिया कि जो मेरा एट्रीब्यूट है उसकी जो लेंथ होएगी उसमें 10 करेक्टर्स फिक्स कर दिए मैंने, तो मैंने वही लिखा है इसमें 10 करेक्टर्स की स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ऐसी जब मेरे को वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो मैं वो क्या लिखूंगा, वेर कैर। वेर मतलब वेरिएबल, बाकी CHAR यहां भी था वही यहां आ गया, बस आपने वेर कैर लिख देना होता है। और मैंने इसमें ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट में 10 लिख दिया। इसका मतलब है इसमें कितने भी कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, बट मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 10 कैरेक्टर्स हो सकती है। क्यों 10 कैरेक्टर हो सकती है, क्योंकि आपने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया 10। जो वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो उतनी आपकी मैक्सिमम कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग हो सकती है। अगर मैं सिंपल कैर 10 लिखूं, इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। जब मैं वेर कैर 10 लिखूं, इसका मतलब आप वेरिएबल लेंथ की कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो, जो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मान लो आपने कोई एंटिटी बनाई, स्टूडेंट एंटिटी। अब स्टूडेंट एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। एक एट्रीब्यूट आपका है फोन नंबर, मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं, और दूसरा एट्रीब्यूट है नेम। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों एट्रीब्यूट में, पहले एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं फोन नंबर की। फोन नंबर के लिए आप फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग का यूज करोगे या वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग का यूज करोगे? आप कहोगे सर फोन नंबर में तो हमें पता है कि 10 कैरेक्टर्स फिक्स है, कि कोई भी फोन नंबर होगा वो 10 कैरेक्टर से मिलकर बनेगा, तो मैं CHAR 10 लिख दूंगा। बट कोई भी स्टूडेंट का नाम है, नाम में कैरेक्टर फिक्स नहीं है। किसी बच्चे का नाम कम अक्षरों में भी हो सकता है, किसी बच्चे का नाम ज्यादा कैरेक्टर्स में भी हो सकता है। उसके लिए मैं वेर कैर का यूज करूंगा। आपने देखा कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप का प्रयोग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये दो टाइप का होता है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। यदि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है तो आप फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग का यूज करोगे। उसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह करते हैं CHAR, और फिर ब्रैकेट में आप जो जितने लेंथ की स्ट्रिंग आप स्टोर करना चाहते हो वो वैल्यू मेंशन कर देते हो। मैंने यहाँ 10 कर दिया, आप 11, 12, 4, 5 जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग को आप स्टोर करना चाहते हो तो आप लिखोगे वेर कैर, और मैक्सिमम लेंथ आप डिफाइन कर दो कि आपकी जो कैरेक्टर की स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। वेरिएबल में आप कितने भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हो। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में